ये देखो दोस्तों, ये मैंने बनाया है स्पाइसी सा चिकन रोस्ट। इस टेक्निक से जब आप बनाओगे चिकन तो इतना सॉफ्ट बनकर आएगा कि ऐसे ही आप पकड़ोगे तो उंगलियों से ही अलग हो जाएगा। और तो और इसमें मैंने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, बस कुछ मसाले हैं, थोड़ा प्याज है और चिकन है, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। सबसे पहले चिकन को हम साफ कर लेते हैं। अभी चिकन में जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, गंदी होंगी, वो विनेगर और नमक से आराम से निकल जाएंगी। आप बस ये दोनों चीजें डालना, पानी डालना और चिकन को अच्छे से रब करना थोड़ा सा। जितनी भी गंदगी होगी ना दोस्तों चिकन में, वो अपने आप निकल जाएंगी। और आप देखो चिकन एकदम वाइट, एकदम क्लीन हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपको 10-15 मिनट के लिए चिकन को छोड़ना है। तो अभी इसको साइड रख देते हैं और जब तक यहाँ पर प्याज स्लाइस कर देते हैं। आप प्याज की क्वांटिटी देखकर डरना मत, मेरे प्याज बहुत छोटे हैं इसलिए मैंने 5 लिए हैं। आपको वैसे 3 मीडियम साइज के प्याज चाहिए और उनसे आपका काम आसान हो जाएगा। कोई फाइन चॉपिंग नहीं करनी, आप इनको ऐसे स्लाइसेस में कर देना, आपका काम भी आसान होगा और रिजल्ट भी एकदम बढ़िया आएगा। इस रेसिपी को थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और उनको एकदम फाइनली चॉप कर दिया है। आपको कम स्पाइसी बनाना है तो बिल्कुल आप मिर्चें कम कर सकते हो। और अब आप चिकन देखो दोस्तों, हो गया ना एकदम आराम से क्लीन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, वो ये है जो चिकन का साइज है उसको आपको छोटा रखना है। बिल्कुल भी बड़ा नहीं कटवाना दोस्तों, नहीं तो पकने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर लेग पीस आप यूज करने वाले हो तो उसको भी आधा कटवा देना, बिल्कुल ऐसे। तभी दोस्तों चिकन एकदम इवनली पकेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो लेग पीस है उसको पकने में बहुत टाइम लग जाएगा और बाकी जो चिकन है वो ओवर कुक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान आप जरूर देना। और अब चिकन को एक छोटी सी मैरिनेशन में रख देते हैं, जिसमें कि आपने नमक, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, 5-10 मिनट के लिए। इस रेसिपी का अगर आपको बढ़िया स्वाद चाहिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एकदम फ्रेश अदरक लहसुन होना चाहिए, क्योंकि मसाले इतने नहीं है दोस्तों, तो सारा जो फ्लेवर बैलेंस लाएगा ना वो ये भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ही लाएगा। तो एकदम फ्रेश ही कूटना है इमाम दस्ते पे। और अब चिकन बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी में दोस्तों आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, सरसों का तेल भी चलेगा, रिफाइंड ऑयल भी चलेगा। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहो तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है वो। खैर गरम तेल में आप यहाँ पर प्याज डालना और प्याज के साथ साथ ही आप यहाँ पर भर के करी पत्ता डालना। करी पत्ता इस रेसिपी में फ्लेवर को बहुत एनहांस करता है और थोड़ी सी केरला इंस्पायर्ड चिकन रोस्ट भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करी पत्ता का भर के इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें बस थोड़े से चेंजेस करे हैं मसालों में, क्योंकि सारी गेम ही मसालों की है। इसमें ना ही टमाटर का यूज है ना ही दही का यूज है, तो ध्यान देना इस बात का दोस्तों। आपने प्याज को ढीले होने तक पकाना है और जब वो ढीले होने लग जाए ना, उनका कलर चेंज हो जाए, एकदम उनसे मॉइस्चर भी लूज होने लग जाए, तो बस उस स्टेज पर आप हरी मिर्चें डाल देना और वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ना वो भी यहाँ पर डाल देना। और अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ आप थोड़ा सा भून लेना। भाई चिकन रोस्ट है तो थोड़ी भुनाई तो करनी ही पड़ेगी अच्छे से। ध्यान रहे अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा ये नीचे चिपक सकता है, तो बीच बीच में आप इसको स्टर जरूर करते रहना। और जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, आप गैस को करना हाई फ्लेम पर और हाई फ्लेम पर सारा चिकन ऐड कर देना जो आपने मैरिनेट करके रखा था। चिकन को दोस्तों आपको हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाना है, जब तक कि इसका कलर बदलना शुरू नहीं हो जाता। आप बस कलर पे ध्यान देना, पिंक से हल्का सा व्हाइटिश होने लग जाएगा, तो उस स्टेज तक आपको भुनना है, अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखो ऐसा दिखना चाहिए चिकन। जब सारा चिकन ऐसा दिखने लग जाए ना, तो अब करते हैं थोड़ी सी कुकिंग टेक्निक का कमाल। आप यहाँ पर गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना, जो लोएस्ट फ्लेम आपकी हो गैस की। इसमें आप नमक डालना, 1 चम्मच के आसपास बिल्कुल चलेगा। इसको अच्छे से चिकन के साथ मिलाना। और अब आपने क्या करना है, पानी डालना है? नहीं दोस्तों, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगाकर आप ऐसे 10 मिनट तक चिकन को बिल्कुल आराम से पकने देना। ना हिलाना ना कुछ करना दोस्तों, चिकन को बिल्कुल ऐसे ही ढककर पकने देना, एकदम लो फ्लेम पर। चिकन में जितना पानी होगा वो अपना पानी छोड़ेगा और प्याज में भी जो छोटा मोटा पानी होगा ना वो भी अपना पानी छोड़ेगा और इसी में ही चिकन अपने आप ही खुद पक जाएगा। ये देखो मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ 10 मिनट बाद। अब कितना पानी आ चुका है दोस्तों, और मैंने इसमें कोई अलग से पानी नहीं डाला है, सारा चिकन का पानी ही है दोस्तों। और आप देखो 10 मिनट बाद चिकन आराम से पूरी तरीके से गल चुका है। बस यही करना था आपको दोस्तों,
है ना, एकदम सिंपल। चिकन बिल्कुल पक चुका है दोस्तों। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि भरत भाई इसमें मसाले तो बिल्कुल आए ही नहीं है, ये रेसिपी है कैसी है? दोस्तों बड़ा सिंपल है। अब आप यहाँ पर ये जो पानी है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए और इसको गाढ़ा बनाने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले डेसिकेटेड कोकोनट डालना 1 चम्मच तक। ये हमारा सीक्रेट है, बताना मत आप किसी को। तो अब मैं आपको मसालों का कॉम्बिनेशन बताता हूँ। आपको कोई अलग से मसालों को रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपकी मसाला दानी में जो सामान है उसी का ही इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा दोस्तों। आपने यहाँ पर बस भर के धनिया पाउडर डालना है 2 टेबल स्पून, 1 चम्मच स्पाइसी वाली लाल मिर्च डालना, 1 चम्मच तक जीरा पाउडर डालना और चिकन मसाला आप अच्छे से डालना। इसके साथ साथ गरम मसाला। ये सारी चीजें आपके पास किचन में जरूर पड़ी होंगी और ये आपका फ्लेवर बहुत एनहांस करेंगी। अगर आप डाल सकते हो तो बिल्कुल फ्रेशली कुटी हुई, एकदम फ्रेश होनी चाहिए काली मिर्च, वो आप यहाँ पर डालना और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। मैंने थोड़ी भरकर डाली है, आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। बस आपने क्या करना है, ये जो मसालों का कॉम्बिनेशन है ये आपने चिकन में डालना है, लेकिन सारा एक साथ बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि यही मसाले आपको खुशबू भी देंगे और यही मसाले आपको टेस्ट भी देंगे। तो पहले आपने थोड़ा सा डालना है, उसको अच्छे से मिलाना है और फिर आपने एंड में बाकी बचा हुआ मसाला डालना है और इसको अच्छे से चिकन के साथ मिला देना है। और बस दोस्तों, देखते ही देखते सारा पानी भी रिड्यूस हो जाएगा और आपका चिकन बनकर भी पूरा तैयार हो जाएगा। इसको ज़्यादा रोस्ट मत कर देना, नहीं तो चिकन हार्ड हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मसाले डालने के बाद बस थोड़ा सा आपने पकाना है और फिर आप इसको निकाल कर आराम से सर्व करना। एकदम सिंपल रेसिपी है ना दोस्तों, ना ही कोई स्पेशल मसाले हैं और ना ही कोई ज़्यादा ताम झाम है। हाँ, बट एंड में ये चीज़ ज़रूर कर देना, आप यहाँ पर फ्रेशली कटा हुआ धनिया और फ्रेश करी पत्ता ज़रूर डालना भर के। इसकी जो खुशबू आएगी ना, वो बहुत एनहांस करेगी फ्लेवर को और चिकन एकदम सॉफ्ट बनकर आएगा। ये सिंपल चिकन रोस्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी में आपको किचन में खड़ा ही ना होना पड़े, मतलब कि चिकन, प्याज, टमाटर सब कुछ एक साथ ही डाल दो, वो भी बिना कटे हुए, और चिकन करी बन जाए। दोस्तों ऐसा सीरियसली हो सकता है। आप ये वाली वीडियो देखना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि चिकन कितना टेस्टी बनता है इस तरीके से।